हेलो एवरीवन, जीके/जीएस दृष्टि में आपका स्वागत है। तो हम आज कवर कर रहे हैं लुसेंट वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व के इतिहास में। टॉपिक है चीनी क्रांति। इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में हमने कवर कर दिए हैं, औद्योगिक क्रांति कवर कर दिए थे, रूसी क्रांति कवर कर दिए थे, इंग्लैंड की क्रांति कवर कर दिए थे। तो आज हम कवर कर रहे हैं चीनी क्रांति। कह रहा है मंचू राजवंश का पतन 1911 में हुआ। मंचू राजवंश का पतन कब होता है? 1911 में। 1911 में हुई चीनी क्रांति का नायक सनायत सेन था। चीनी क्रांति का नायक कौन था? सनायत सेन। कब हुआ चीनी क्रांति? 1911 में। 1905 में सनायत सेन ने तुंग मेंग दल की स्थापना की, जिसका उद्देश्य चीन में मंचू वंश के शासन को समाप्त करना था। तो 1905 में सनायत सेन ने किस दल की स्थापना करता है? तुंग मेंग दल की स्थापना करता है, जिसका उद्देश्य चीन में मंचू वंश के शासन को क्या करना था? समाप्त करना था। नेक्स्ट है, क्रांतिकारियों ने 29 दिसंबर 1911 ईस्वी में सनायत सेन को अपनी सरकार का अध्यक्ष चुना। क्रांतिकारियों ने 29 दिसंबर 1911 ईस्वी में सनायत सेन को अपनी सरकार का क्या चुना? अध्यक्ष चुना। नेक्स्ट है, कोबिनेर लीग सोसाइटी का संस्थापक सनायत सेन था। कोबिनेर लीग की सोसाइटी का संस्थापक कौन था? सनायत सेन था। आगे है, 1911 की क्रांति के बाद चीन में गणतंत्र शासन पद्धति की स्थापना हुई। 1911 ईस्वी की क्रांति के बाद चीन में कौन सी शासन पद्धति की स्थापना होती है? तो गणतंत्र शासन पद्धति की स्थापना होती है। नेक्स्ट है, युआन सी काई। युआन सी काई के समर्थन में सनायत सेन ने अपना नेतृत्व वापस ले लिया। युआन सी काई के समर्थन में सनायत सेन ने अपना नेतृत्व क्या ले लिया? वापस ले लिया। नेक्स्ट है, 1912 में सनायत सेन ने कुओमिंतांग पार्टी की स्थापना की। 1912 में सनायत सेन ने कौन सी पार्टी की स्थापना की? कुओमिंतांग पार्टी की स्थापना की। इस पार्टी के पुनर्गठन के लिए सेन ने माइकल बोरोदीन को आमंत्रित किया, और इस पार्टी की पुनर्गठन के लिए सेन ने किसको आमंत्रित करता है? माइकल बोरोदीन को आमंत्रित किया। नेक्स्ट है, डॉक्टर सनायत सेन ने अपनी सेना के संगठन के लिए जनरल गैलेन को चुना। डॉक्टर सनायत सेन ने अपनी सेना के संगठन के लिए किसको चुना? जनरल गैलेन को चुना। नेक्स्ट है, डॉक्टर सनायत सेन के 3 सिद्धांत थे: राष्ट्रवाद, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय। डॉक्टर सनायत सेन के 3 सिद्धांत थे: पहला राष्ट्रवाद, दूसरा लोकतंत्रवाद और तीसरा सामाजिक न्याय। नेक्स्ट है, डॉक्टर सनायत सेन को चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है। किसको चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है? डॉक्टर सनायत सेन को चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है। आगे है तांग वंश। तांग वंश यह है, चीन में तांग राजवंश के तहत एक साम्राज्य स्थापित हुआ जो लगभग 300 वर्षों तक 7वीं से 9वीं सदी तक सत्ता में रहा। चीन में तांग राजवंश के तहत एक साम्राज्य स्थापित हुआ जो लगभग 300 वर्षों तक 7वीं से 9वीं सदी तक सत्ता में रहा। इसकी राजधानी सियान दुनिया की सबसे बड़े नगरों में एक थी, और इसकी राजधानी सियान दुनिया के सबसे बड़े नगरों में क्या थी? सबसे बड़े नगरों में से एक थी। नेक्स्ट है, तांग साम्राज्य परीक्षा के माध्यम से नियुक्त की गई नौकरशाही द्वारा प्रशासित होता था, और तांग साम्राज्य जो था परीक्षा के माध्यम से जो नौकरशाही बनता था उसके द्वारा ही प्रशासित होता था। आगे है, डॉक्टर सनायत सेन की मृत्यु 1925 ईस्वी में हो गई। डॉक्टर सनायत सेन की मृत्यु कब हो जाती है? 1925 ईस्वी में। डॉक्टर सनायत सेन की मृत्यु के बाद चियांग काई शेक ने 1926 ईस्वी में कुओमिंतांग पार्टी का नेतृत्व संभाला। डॉक्टर सनायत सेन की मृत्यु के बाद चियांग काई शेक ने 1926 ईस्वी में कुओमिंतांग पार्टी का क्या संभाला? नेतृत्व संभाला। नेक्स्ट है, 1927 ईस्वी में कुओमिंतांग पार्टी से साम्यवाद लोग अलग हुए। 1927 ईस्वी में कुओमिंतांग पार्टी से कौन अलग हुए? साम्यवाद लोग अलग हुए। चीन में गृह युद्ध 1928 ईस्वी में शुरू हुआ। चीन में गृह युद्ध कब शुरू हुआ? 1928 ईस्वी में शुरू हुआ। नेक्स्ट है, 1925 ईस्वी में 1925 ईस्वी को हुनान के विशाल किसान आंदोलन का नेतृत्व माओ त्से तुंग ने किया। 1925 ईस्वी को हुनान के विशाल किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो माओ त्से तुंग ने किया। नेक्स्ट है, माओ त्से तुंग का जन्म 1893 ईस्वी में हुनान में हुआ था।
माओ से तुंग का जन्म कब हुआ था? तो 1893 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था? हुनान में हुआ था। नेक्स्ट है च्वांग काई शेक ने केंद्रीय सरकार की सत्ता नानकिंग में संभाली। च्वांग काई शेक ने केंद्रीय सरकार की सत्ता कहाँ पर संभालती है? नानकिंग में संभाली। च्वांग काई शेक ने अपनी सरकार की स्थापना फारमोसा में की। च्वांग काई शेक ने अपनी सरकार की स्थापना कहाँ करते हैं? तो फारमोसा में अपनी सरकार की स्थापना करते हैं। नेक्स्ट है साम्यवादियों के दमन करने के लिए च्वांग काई शेक ने ब्लू शर्ट आतंकवादी दल का गठन किया। साम्यवादियों के दमन करने के लिए च्वांग काई शेक ने ब्लू शर्ट आतंकवादी दल का गठन किया। नेक्स्ट है माओ से तुंग के नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1949 ईस्वी जनवादी गणतंत्र की स्थापना चीन में की गई। तो क्या है? माओ से तुंग के नेतृत्व में, यहाँ देखिए, माओ से तुंग के नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1949 ईस्वी में जनवादी गणराज्य की स्थापना कहाँ पे की जाती है? चीन में की गई। आगे है चीन साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष माओ से तुंग था। चीन साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष कौन था? माओ से तुंग था। नेक्स्ट है चीनी जनवादी गणराज्य का प्रथम प्रधानमंत्री चाउ एन लाई था। चीनी जनवादी गणराज्य का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? चाउ एन लाई था। आगे है चीन के जनवादी गणराज्य की राजधानी कहाँ थी? हुनान थी। चीन के जनवादी राजतंत्र की राजधानी कहाँ थी? हुनान थी। खुले द्वार की नीति चीन में अपनाई गई थी। खुले द्वार की नीति कहाँ अपनाई गई? चीन में अपनाई गई। नेक्स्ट है चीन के द्वार खोलने का श्रेय ब्रिटेन को दिया जाता है। चीन का द्वार खोलने का श्रेय किसको दिया जाता है? ब्रिटेन को दिया जाता है। आगे है खुले द्वार की नीति के प्रतिपादक जॉन हे था। मतलब कि खुले द्वार की नीति का प्रतिपादक कौन था? जॉन हे। चीन एशिया का मरीज के नाम से जाना गया। और एशिया का मरीज के नाम से किसको जाना गया? तो चीन को एशिया का मरीज के नाम से जाना गया। नेक्स्ट है चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1921 में हुई थी। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? 1921 में हुई थी। तो हमने चीन राजवंश आज कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे तुर्की। कौन सा टॉपिक कवर करेंगे? वर्ल्ड हिस्ट्री का तुर्की के बारे में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया जाए। ओके बाय।